दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशाद एकेडमी में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सीजीएल का बायो के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, जैसे कि 20 क्वेश्चन का भी इससे पहले आपको क्लासेस दी गई थी। अब आपको नेक्स्ट 21 से क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम को ना लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी विटामिन है जो अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो होती है ऐसी विटामिन होती है जिसको अपनी सक्रियता के लिए क्या करना होता है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओ कि रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऐसी विटामिन का नाम बताना है आपको जो शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। तो आपको बताना है विटामिन ए। अगर आपको कोई भी संक्रामक बीमारी होती है तो हमें सबसे ज्यादा अगर किसी विटामिन की जरूरत होती है तो वो है आपके लिए विटामिन ए। जैसे कि आपने गाजर खाई है, ठीक है, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। सेब खाई है, उसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, तो जब भी आपको संक्रामक बीमारी होती है तो आपको पूरी कोशिश करना है कि आप विटामिन ए की जरूरत है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो जस्ट अभी बताया आपको रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक। ठीक है, और विटामिन बी थायमीन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डी की तो कैल्शिफेरॉल। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आपने देखा लिखा हुआ है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, या मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है, और विटामिन बी की कमी से ही होता है। ठीक है, मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो गई है तो आपको संक्रमण जैसे बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो आपके जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीका कोई भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी विटामिन की आपकी कमी होती है तो हमें अदर विटामिन की भी नीड होने लगती है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ठीक है, सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। ठीक है, और डी की कमी से कौन सा होता है? तो जैसा कि सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग बोले तो स्किन में क्या होता है? ड्राई होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है, ठीक है, और उसे छोड़ती है? मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके दौरान श्वसन के दौरान गैसों की रुधिर में प्रवेश करती है? सक्रिय परिवहन, विसरण या विसरण एवं सक्रिय परिवहन, या पराशरण? ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए तो आप जानते हो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या होगा? विसरण के दौरान, डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक कोलाइड की बात कर रहा है ईशु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड, या फिर यूरिया? तो आपको बताना है बी नंबर ब्लड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एवं समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। मतलब रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, और जो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आप लोग क्या बताओगे? मैम हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन है। ठीक है, और मैम यहाँ पे जैसा कि दिया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्या आप सभी को पता होगा क्या पाई जाती है? आयरन, मतलब कि लौह। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? लोहा, मतलब आयरन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन रुधिर का लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसमें लोहा, मतलब कि आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, और जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है, यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को ले जाने वाले प्रोटीन का नाम पूछा है, तो आप कहोगे मैम कोलेजन प्रोटीन है नहीं, इंसुलिन मैम प्रोटीन है, ये डिसीज का नाम है। इल्यूमिन
और हीमोग्लोबिन 2 है, तो मैम क्या होगा, रक्त की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन ही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होने लगेगी तब क्या होगा भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता मतलब हाईएस्ट एफिनिटी हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, जो ऑक्सीजन से 250 गुना क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया मायोग्लोबिन के कारण। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने बताया कि मायोग्लोबिन हमारे हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो हार्ट होता है, हार्ट में जो मसल्स होती है, मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोग्लोबिन पाई जाती है। तो आप कहोगे कि मैम मायोग्लोबिन भी रेड कलर की होती है, तो ये भी तो हम बता सकते हैं कि ब्लड में ये प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण रेड होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होंगे कि मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स में पाई जाती हैं। हाँ, ये चीजें हैं कि मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो भी रेड कलर की होती है, क्योंकि इसमें ग्लोबिन वर्ड लगा है। जहां पे ग्लोबिन वर्ड आ गया मतलब वो रेड कलर का होता है, लेकिन मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो ये आपके मसल्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन जहां पे हीमोग्लोबिन की बात होती है तो हीमोग्लोबिन जो आपका होगा वो केवल और केवल ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण लाल रक्त क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। और इसमें ग्लोबिन नामक जो लौह युक्त प्रोटीन होती हैं जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन का कार्य भी करती हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने के कारण रक्त क्षीणता रोग भी हो जाता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। ठीक है, कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो सभी को पता है क्या, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। अब जैसे कि क्या होता है कि आपको पता है कि आपके ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ABO, और आपको जैसा कि मालूम होगा कि अभी एक ब्लड ग्रुप और भी आ चुका है, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के आपके ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, गलत ब्लड ग्रुप का मतलब जैसे कि आपका A है और किसी को B है, तो B वाले को अगर A ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाएगा, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, या तिल्ली बोले तो प्लीहा। ठीक है, प्लीहा और लिम्फोनोड्स में वृक्कित आ जाती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। तो कहोगे मैम A नंबर है, बिल्कुल सही, सभी धमनियां क्या हो जाएंगी, संकुचित होने लगती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो थक्का बन जाता है। ठीक है, थक्का बन जाता है और धमनियां क्या होने लगती है, संकुचित होने लगती हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया देखिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सिर्फ आपसे एक लाइक और मांगा जाता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपके जैसा ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, थैंक यू।